हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका मोल कंसेप्ट के न्यू लेक्चर में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में जानेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का जो पुराने बॉन्ड होता है, ओल्ड बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग CR से भी इंडिकेट करते हैं। CR मतलब केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन, मतलब पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूट रहा है, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस कहलाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, सपोज कि जहाँ पे ए और ए बीच में बॉन्ड है, A2 का टाइप का है, A2 टाइप का मॉलिक्यूल इसके बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पे B2 टाइप का मॉलिक्यूल इसके बीच में भी बॉन्ड है, BB बॉन्ड है। तो यहाँ से अगर ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड भी टूटेगा और ये बॉन्ड मिलके क्या बनाएगा, एक न्यू कंपाउंड बनाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ हरकतें हो रही है, ठीक ना। दूसरा देखिए, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, इसके बीच में क्या है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से O2 का टर्म में है। तो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से ऑक्सीजन टूट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और ये मिलके क्या बना देगा, यहाँ से वाटर बना देगा, H2O। देखिए यहाँ से क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, क्योंकि H2 का मॉलिक्यूल HH हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है और यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है और ये दोनों कंबाइंड हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है कि क्वांटिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, क्वांटिटिव रिलेशन होता है। किसके बीच में, वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। किसके बीच में होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। किसके टर्म में होता है, मास के टर्म में होता है, मोल के टर्म में होता है, वॉल्यूम के टर्म में होता है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। तो रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, रिएक्टेंट पार्टिकल होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। इधर क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, राइट। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसे यहाँ पे लिखा मीथेन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका मतलब क्या है, मीथेन का बर्निंग हो रहा है। तो क्या बनेगा, अगर मीथेन, अगर यहाँ पे CH4 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बर्न करेगा, बर्निंग रिएक्शन होगा ना, यहाँ से बर्न होगा। तो क्या होगा, कंबस्टन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बनाएगा CO2 गैस और H2O बनाएगा, वाटर। अभी ये बैलेंस वे में नहीं है, अभी क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो बैलेंस रिएक्शन पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है, राइट। तो चलिए यहाँ बैलेंस करते हैं तो क्या करें, इधर एक कार्बन हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं, ठीक ना। आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे इसका बैलेंसिंग का, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे। तो देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड जितना एटम है और प्रोडक्ट साइड जितना एटम है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और इधर भी एक कार्बन है। इसका मतलब क्या, कार्बन बैलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग को मेटल को बैलेंस करना है। किसको करना है, मेटल। उसके बाद नॉन मेटल को करना है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से किसी को भी पहले कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक ना। जो भी कंफर्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से मेटल तो है, नॉन मेटल, कार्बन बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो सबसे पहला ऐसा काम करते हैं कि ऑक्सीजन तो सिंगल यहाँ पे है, इसको तो किसी तरीका से बैलेंस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा ना। तो इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे चाहे मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा कोफिशिएंट में करेंगे, पीछे में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के टर्म में तो पीछे करेंगे मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ से 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, अब देखिए 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ से देखिए 2 ऑक्सीजन इधर हो गया और 2 इधर, 4 ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब ये है कि इधर 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब फिर से चेक कर लेते हैं, रिचेक करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ से मिल गया। ऑक्सीजन देखिए 4 गो ऑक्सीजन इधर है और 2 4 ऑक्सीजन इधर है, और हाइड्रोजन इधर भी 4 है और इधर भी 2 दूनी 4 है। मतलब क्या है कि ये मेरा रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस रिएक्शन। ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन। और हम लोग जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमेशा बैलेंस रिएक्शन में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, फॉर बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखते हैं, फॉर बैलेंस रिएक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब जो ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ना,
कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे जो ये 1 है, ये 1 क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे भी 2 क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे भी 1 जो है, ये 1 ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है ये? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वही है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं उसी तरीका से। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के बनाना है, तो हाइड्रोकार्बन बनाना है और हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ बंद करवाना है, ठीक ना। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? इसमें सिर्फ ओनली कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ये एक्स का मतलब क्या है कि एक्स नंबर ऑफ कार्बन है, और वाई का मतलब क्या? वाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइंड करते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए यहाँ से मिलाते हैं। एक्स मान लिए क्या? एक्स नंबर ऑफ कार्बन है, और वाई मान लिए कि वाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। तो हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन बना लिए एक्स सी एक्स और एच वाई, और यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या? ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा हमेशा, तो O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? CO2, और यहाँ बनाएगा वाटर H2O। अगर ये x है और ये y है, तो हम लोग को सिंपल तरीका से अगर बैलेंस करने के लिए, अगर ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही हीट एंड ट्रायल मेथड, ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x प्लस वाई बाय 4 कर लेंगे। तो x क्या है? x नंबर ऑफ कार्बन था, y क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर मान लें यहाँ पे x नंबर ऑफ कार्बन देगा, y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो x प्लस वाई बाय 4 करेंगे O2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट में? x जो नंबर ऑफ कार्बन होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाई बाय 2 जो हाइड्रोजन होगा उसमें 2 से डिवाइड कर। इस तरीका से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कार्बन को ले लें, अगर मान लो कार्बन ले लेते हैं 4 और हाइड्रोजन ले लेते हैं मान लो 10 ले लेते हैं, ऑक्सीजन तो O2 के टर्म में रहेगा। अगर ऐसा लेते तो x की जगह रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा? C4 और H कितना हो जाएगा? 10। इसको बैलेंस करना है, देखिए बैलेंस करना। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं, चाहे तो ये मेथड लगा, दोनों मेथड बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है? x है, ये क्या है? y है। x की जगह y की जगह यहाँ पे है। ये 4 क्या है? x ऐसे लिख देते हैं, x बराबर 4 है और y बराबर 10 है यहाँ से। और यहाँ पे x देखिए 4 है, यहाँ से x बराबर 4 और y बराबर क्या है? 10, तो 10/4 यही आएगा आपका। और यहाँ से क्या आ जाएगा? x क्या था? 4 था ना, तो 4, और यहाँ से CO2। अच्छा y क्या है? 10, तो 10/2 H2O, इस तरीका का। तो चलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार रिजॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आ गया? C4H10 प्लस क्या आएगा? 4 चौके 16 और 16 10 26 और 26/4 26/4। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 13/2। इसको लिख दे डायरेक्ट 13/2 O2 आ जाएगा। और इसको क्या लिखे? 4CO2 और प्लस आ जाएगा 5H2O। अब यहाँ पे फ्रैक्शन टर्म है, फ्रैक्शन टर्म देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करें? चाहते फ्रैक्शन टर्म को हटा देना, तो हटाएंगे तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड के दोनों साइड करेंगे, रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। इस साइड क्या होता है? लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, इस साइड प्रोडक्ट, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2C4H10 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 13O2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8CO2, और इधर आ जाएगा 5 × 2 10H2O। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बैलेंस, ये आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। ये भी बैलेंस रिएक्शन है, इस तरीका से लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि और अच्छा दिखे तो इस तरीका से लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से भी देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। अगर ये चीज दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं कहीं पे। तो पहले एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग उसी एग्जांपल को देखते हैं। तो क्या था? CXHY हाइड्रोकार्बन था, x प्लस y/4 O2 और x CO2 और y/2 O2 था। तो वहां पे क्या मान लेते थे कि x बराबर क्या मान लिए थे? 4 और y बराबर 10 ले लिए थे। x बराबर क्या मान लिए थे? 4 और y बराबर 10 लिए थे। तो उसका जो हम इस बेसिस इस पे रख के किए थे, तो जो आया था उसको देखते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड से बनता है कि नहीं, यही करते थे। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबसन करवाएंगे तो क्या बनाएगा? पहले CO2 गैस बनेगा और H2O वेपर फॉर्म आएगा। ये भी गैसियस में रहेगा और ये भी गैस में रहेगा, और ये तो गैस है ही है, ठीक, इस टाइम में इस तरीका से।
ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक ना। तो बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करते सबसे क्या बताते हैं, कार्बन को बैलेंस करना है, क्योंकि मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या करेंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कोफिशिएंट में, तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे बच गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना है, जब ऑक्सीजन सिंगल है, अकेला है ना, तो पहले हाइड्रोजन को कर लेते हैं, बाद में ऑक्सीजन करेंगे। ऑक्सीजन को तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो पहले करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है 2, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 10 हो गया। 10 हाइड्रोजन इधर भी हो गया और 10 हाइड्रोजन इधर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 5 है, 8 5 देखो 5 ऑक्सीजन है, 5 13 है, इधर 13 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो क्या करें, दोनों साइड 13 लाना पड़ेगा ना, 13 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करें 13/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एटम वाइज कट जाएगा तो 13 बच जाएगा, 13 ऑक्सीजन ये आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड, यही तो आपको इससे पहले भी लिखा था, पिछले स्लाइड में यही था ना। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन टर्म को हटाना चाहते हैं, तो क्या करें, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना हट जाएगा ये। तो जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड में करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2C4H10 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 13O2। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 8CO2 और यहाँ आ जाएगा 10H2O। यही तो आपका था, ये क्या है आपका बैलेंस रिएक्शन है, क्या है ये, बैलेंस रिएक्शन आ गया, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपका हो गया। अच्छा इसमें क्या है, ये 2 क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी 13 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 8 यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे 10 भी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, किसी को प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक हम लोग यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किस तरीका से करते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन दिया हुआ CH4 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, तो ये CO2 और H2O बन रहा है। अभी ये अनबैलेंस है, ये अभी ये बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या हमको बैलेंस करना। तो बैलेंस करें, कार्बन एक इधर भी है एक इधर भी है, ठीक है बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 4 यहाँ पे है, इधर 2 ही है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा यहाँ से 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 यहाँ पे। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 2 और 2 4, तो क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इधर हो गया। देखिए यहाँ से 2 ऑक्सीजन इधर है, आज देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कोएफिशिएंट 2 है तो ऑक्सीजन 2 हुआ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई करें 4 ऑक्सीजन, ये भी गैस ये भी गैस, सब गैसियस फॉर्म में वेपर फॉर्म में आता है। और इसका ऐसे कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 होगा ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 होगा। और ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये भी 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। इसका 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। कोई दिक्कत। तो हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ, हम लोग को स्टोइकियोमेट्रिक का यूज करना है इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल के टर्म में यूज करेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं इसको, ये जो 1 दिया हुआ स्टोइकियोमेट्रिक, इसी को बोलेंगे 1 मोल, मोल के टर्म बोलेंगे 1 मोल है। ये कितना बोलेंगे, ये 2 मोल है। इसको क्या बोलेंगे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ पे भी क्या आएगा 2 मोल बोलेंगे। मोल के टर्म में बोलना चाहें तो बोलेंगे ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है। स्टोइकियोमेट्रिक के टर्म में जो रिलेशन हम लोग रिएक्टेंट, वेरियस रिएक्टेंट एंड वेरियस प्रोडक्ट में जो रिलेशन निकालेंगे उसी तरीका से निकालेंगे। ये तो हो गया आपका मोल के टर्म में। अगर बोलेगा कि मास के टर्म में बताओ, तो क्या निकालते हैं, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है मोलर मास। तो मोल के टर्म में मोल दिया हुआ है, मास निकालना है, तो क्या करेंगे, तो मास बराबर क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, क्या होगा मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा ये। तो इसी 1 मोल कितना दिया 1, और इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, कितना होता है CH4 का, कार्बन का कितना 12 और हाइड्रोजन का 4, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा, 1 इंटू 4, तो 12 और 4 16, तो 16, और ये आ जाएगा ग्राम में। कोई दिक्कत, क्योंकि मोलर मास होता है ग्राम में। और यहाँ पे कैसे निकालेंगे 2, ये दिया हुआ 2 मोल, और O2 का कितना होता है मोलर मास, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो 32 ग्राम में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और कार्बन का, एक CO2 का मास कितना होता है 12 और 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होता है 32 10 42 और 2 44, 44 ग्राम। यहाँ पे 2 और वाटर कितना होता है 16 2 18, 18 ग्राम।
तो मास के टर्म में इस तरीका से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर मुझे पूछे कि मॉलिक्यूल के टर्म में, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए को बताए हैं, तो क्या करते हैं, मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मोल कितना दिया 1, तो 1 इंटू एन ए, एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ए से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एन ए, और एन ए का वैल्यू तो पता है ना आप लोग को, एन ए का वैल्यू क्या होता है, एन ए बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यही होता है आपका। एवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आता है, ये आता है। हम लोग एन ए के टर्म लिखे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल कितना दिया 1 इंटू एन ए, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एन ए, ये रिलेशन में लिखेंगे। अगर वही पूछेगा कि जो वॉल्यूम के टर्म बताओ, तो क्या करेंगे, 1 मोल तो दिया हुआ ही है, और जिस तरह से मोलर मास के टर्म में लिखते थे उसी तरीका से वॉल्यूम के टर्म लिखेंगे। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर, ये तो पता है। मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है, कितना होता है 22.4 लीटर, आप लोग को पता है। तो क्या लिखे यहाँ से 22.4 लीटर इस टर्म में। यहाँ पे क्या होगा 2 मोल दिया हुआ 2, उसमें 22.4 लीटर इस टर्म में। यहाँ पे 1 इंटू 22.4 लीटर, यहाँ पे 2 इंटू 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम के टर्म ये रिलेशन निकाल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक ना, क्योंकि बैलेंस करना स्टोइकियोमेट्रिक के टर्म में जो रिलेशन निकालेंगे, तो वॉल्यूम के टर्म में इस तरह से, मॉलिक्यूल के टर्म में इस तरीका से, मास के टर्म में इस तरीका से, और मोल के टर्म में इस तरीका से। इस तरीका से हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक का रिलेशन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड। अब इसमें क्या है कि बैलेंसिंग करना है। सबसे पहले ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है, इसको बैलेंस जो है डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे किसी भी मेथड से बैलेंस करें, और मोल कॉन्सेप्ट में सब सारा मेथड एक ही लगेगा। कैसे, देखिए हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 H2 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, मतलब H2 और O2 के साथ रिएक्शन करवाया है तो वाटर बना है। तो बैलेंस करना, देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कर सकते हैं, इसको 1 कर दे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, ये भी बैलेंस हो गया। इस तरीका से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो है ही। और इसी बैलेंस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो जो फ्रैक्शन टर्म है उसको फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो इधर चल जाएगा 2, इधर 2 हो जाएगा, यहाँ पे H2 है, O2 नहीं है, यहाँ पे H2 है, क्या है H2 है, ये आ जाएगा 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, क्या आ जाएगा 2H2 हो जाएगा, O2 अब 1 बचेगा, और यहाँ पे 2, देखो यहाँ से 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो दोनों तरीका से बैलेंस हो चुका है। तो दोनों मेथड्स में क्या फर्क है, दोनों मेथड तो सेम ही है, दोनों तरीका से चाहे ये बैलेंस कीजिए वो बैलेंस कीजिए, दोनों बैलेंसिंग का ही है। तो कैसे पता चलेगा दोनों बैलेंसिंग का तरीका सेम है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि जो मोल्स जो है H2 का जो मोल्स है, मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 और इसका रेशियो मोल्स ऑफ O2 का रेशियो देखिए कितना आ रहा है 1/1/2, तो ये ऊपर करके क्या आ जाएगा 2, ये देखिए फिक्स है यहाँ पे। अच्छा इसमें निकाल के देखते हैं क्या इसमें भी सेम आता है, तो मोल्स ऑफ H2 और मोल्स ऑफ O2 निकाल के देखिए, यहाँ से H2 कितना दिया हुआ 1, H2 का मोल, अब मोल्स ऑफ O2 का कितना दिया 1, तो 1 देखिए 2 आया। इसका मतलब ये फिक्स्ड है, क्या है इधर भी क्या है, ये चाहे जिस भी तरीका से आप बैलेंस करें, जिस भी मेथड से, ये हमेशा क्या होगा रेशियो फिक्स आएगा। और सर दूसरा करके देखते हैं, चलो इसी में क्या करते हैं, मोल्स ऑफ O2 ले लेते हैं, अब मोल्स ऑफ H2 ले लेते हैं। ये कितना आएगा, O2 कितना है देखो यहाँ से, O2 1/2 और H2 का कितना है 1, ये आ जाएगा 1/2, देखो यहाँ से ये आ गया। अच्छा इसमें भी करके देखते हैं दोनों मेथड में, तो मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ H2 निकालते। O2 कितना दिया हुआ 1 और H2 2, देखिए यहाँ भी 1/2 क्या आया, ये भी क्या हुआ, दोनों रिएक्शन में फिक्स है, ये इक्वल आ रहा नहीं इसमें, देखो यहाँ से इस टर्म में रेशियो दोनों का सेम आ रहा है। अच्छा दूसरा निकाल लेते हैं, अगर लिखे मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर H2O,
ये रिलेशन देखिए 1/, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1, देखिए 1 आया। अच्छा इसमें निकाल के दिखाते हैं, इसमें भी क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2 था ना, H2 और मोल्स ऑफ H2O था वाटर, निकाल के देखते हैं। H2 कितना है 2 और वाटर भी है 2, देखिए कट के आया 1, देखिए ये और ये दोनों में क्या है सेम आ रहा है, तो हमेशा रेशो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, क्या आ रहा है सेम, इसका मतलब क्या है फिक्स है ये। अच्छा अगर O2 का निकाले देखिए, मोल्स ऑफ O2 अपन मोल्स ऑफ H2O, O2 कितना दिया हुआ इसमें हाफ, अच्छा H2O कितना दिया 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, चलिए यहाँ से निकल गया। अच्छा इस साइड भी देख लेते हैं, मोल्स ऑफ O2 और मोल्स ऑफ H2O, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ भी निकाल के देखते हैं। O2 कितना दिया हुआ, यहाँ 1 दिया हुआ और H2O 2, देखिए इधर भी क्या आया सेम आया है, मतलब क्या है फिक्स्ड है। तो मोल कंसेप्ट में इस तरीका से हम लोग बैलेंसिंग जैसा भी हो, जिस तरह से आप बैलेंस करें, लेकिन ये हमेशा क्या होगा फिक्स होगा। इसका मतलब बैलेंसिंग का मेथड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उससे जो हम लोग मोल कंसेप्ट लगा के जो रिजल्ट लाएंगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोई अननोन दिया हुआ ए से बी बन रहा, ए क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट है और बी क्या है प्रोडक्ट आपका, इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी। इसका मतलब क्या है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए बराबर मान लिए ए, ठीक ना, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है बी है, वो मान लिए हैं बी। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएं यहाँ पे, तो क्या लगाएं, जो मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी क्या आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, यही किसके बराबर हो जाएगा A/B। ये रिलेशन आप लगा सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के लिए। इसी को और अगर सिंप्लीफाई करें तो बताइए, इसी को ऐसे कर दें, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बराबर, इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो क्या लिखे मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को देखिए यहाँ से क्या मोल्स ऑफ ए अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बोल सकते हैं, ए का कितना दिया हुआ ए दिया स्मॉल ए बराबर मोल्स ऑफ बी अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका बी का क्या दिया हुआ है स्मॉल बी। तो ये आप यूज कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ये किसके लिए है मोल कॉन्सेप्ट के लिए। क्या है मोल कॉन्सेप्ट आपका आया, क्या मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। जब भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट ये वाला टर्म यूज करेंगे तो हमेशा कि रिएक्शन क्या होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या इसका मान लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन ए है, इसका बी मान लेते हैं, इसका सी स्मॉल सी है, इसका डी मान लेते हैं। तो मुझे इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, तो क्या करें मोल्स ऑफ ए अपन स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन इसका ए, देखिए यहाँ से इसका मोल अपन स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन ये बराबर किसका होगा मोल्स ऑफ बी और स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन बी का। देखिए उस रिलेशन से जिस तरह से इसमें 2 लगाए थे ना 3 में लगाएंगे तो यही रिलेशन आपका आएगा, इस तरीका से रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। और क्या आएगा मोल्स ऑफ सी अपॉन कोफिशिएंट सी बराबर क्या आएगा मोल्स ऑफ डी अपॉन डी आएगा। ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के लिए। इससे क्या होगा आपको, अगर इसका मोल गिवन है स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस करके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा तो इसका मोल निकाल सकते हैं, अगर इसका गिवन है तो इसका निकाल सकते हैं। आप किसी का भी यहाँ से मोल निकाल सकते हैं, अगर मोल निकल गया ना आपका तो फिर आप मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या हम स्टार्ट पॉइंट देके लिखें कि फॉर मोल कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए, किसके लिए यूज मोल कॉन्सेप्ट ऑन केमिकल रिएक्शन, हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फॉर मोल कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यूज करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हमेशा रिएक्शन कैसा होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए। चलिए एक इक्वेशन को और देख लेते हैं। इसमें क्या N2 और H2 को कंबाइन करा क्या बना रहा अमोनिया गैस बन रहा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा अमोनिया गैस। बैलेंस करते सबसे पहला काम क्या है, क्या मोल कॉन्सेप्ट अगर यूज करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है इसमें बैलेंस करना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन,
तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई, 6 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। तो अब मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ N2 अपॉन 1 बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर क्या होगा, मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 अपॉन 2। तो ये इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और यहाँ से अगर इसका मोल दिया हुआ तो ये निकाल सकते हैं, मास निकालना है, चाहे वॉल्यूम निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो।